ठीक है, तो ये हम लोग बना रहे हैं, कौन सा नंबर है ये? अपना नंबर 9 है, एक्सरसाइज 18.3। 18.3 का नंबर 9 है। क्वेश्चन में दिया हुआ है मेरे पास दो सिलेंडर है, एक का रेडियस 3 है, एक का रेडियस 4 है, रेशियो दिया हुआ है। तो हमने माना लेट द रेशियो बी एक्स, तो ये हो गया 3x, ठीक है, और ये हो गया मेरा 4x हो गया। दोनों का भी बोला, दोनों का कैपेसिटी बराबर है, मतलब दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। तो एक का वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, दूसरे का वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो इसका रेडियस आर ए, हाइट एच ए, इसका रेडियस आर बी, हाइट एच बी। तो तुमको बोला है रेशियो ऑफ देयर हाइट, तो देखो पाई से पाई कट गया, तो एच ए डिवाइड बाय एच बी बराबर क्या लिखोगे, आर बी बाई आर ए का होल स्क्वायर। अच्छा आर बी कितना है, देखो तो आर बी है 4x, और इधर कितना है 3x, इसका स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16/9 हो गया। समझ में आया सबको? हाँ, एक सेकेंड। अच्छा डायमीटर दिया हुआ है 3/4, अच्छा डायमीटर दिया हुआ है, तो रेडियस क्या होगा 3/4 का 2/2, एक ही बात है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाई टू भी कैंसिल आउट ही हो जाएगा, तो समझ रहे हो ना, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो इसको ऐसे देखो, 4x/2 डिवाइडेड बाई 3x/2, 2 से 2 कट गया, ठीक है, तो यहां पर ये ऐसे बन गया, तभी वही आंसर आएगा, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नोट करो। नेक्स्ट ट्राई करोगे, नंबर 9 का, नंबर 10 खुद से ट्राई करो। जो जो क्वेश्चन में बोलेगा उस लैंग्वेज को फॉलो करो, नंबर 10 ट्राई करो। नंबर 10 बनाओगे इसमें, सामने ट्राई करो 10, नंबर 10 सबको ट्राई करो जल्दी। देखो फिर कंपैरिजन में दिक्कत हो जाएगा। पहला केस में क्या करो, रेडियस को आर मानो, फिर दूसरा केस में करो रेडियस को r/2 और हाइट को डबल, ठीक है, तो वहां पे रेडियस को r ही रहने दो, हाइट पे h ही रहने दो, ठीक है, फिर दूसरा एक कॉलम बनाओ जिसमें r = r/2 करोगे, हाँ, दूसरा कॉलम बनाओ और r = r/2, और हाइट क्या कर रहे हो, डबल कर रहे हो, तो ट्वाइस h, है ना। अब देखो दोनों का वॉल्यूम क्या पूछा है, क्या चीज में फर्क है, ओरिजिनल सिलेंडर, तो उसको पहले वाला को ओरिजिनल लिख दो, ऊपर ऊपर में क्या लिखोगे, ओरिजिनल सिलेंडर है, और दूसरा वाला क्या आ रहा है तुम्हारा, न्यू, तो पहले वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्या लिखोगे, पाई आर स्क्वायर एच, और न्यू को क्या लिखोगे, पाई आर स्क्वायर, जो लेटर का इस्तेमाल किया वैसे इस्तेमाल करो, जैसे आर को कैपिटल लिखे हो तो आर का कैपिटल ही लिखो उसको, ठीक है,
वहां पे लिखोगे आर स्क्वायर, आर एच को भी कैपिटल लिखो, और वहां पे क्या लिखोगे आर बाई टू लिखना पड़ेगा, आर बाई टू और एच बाई टू, वहां पे आर की जगह क्या लिखोगे एच, आर बाई टू लिखोगे ना, और एच की जगह पे लिखोगे ट्वाइस एच। हेडिंग डालो ना, वहां पे न्यू है फिर वहां पे ओल्ड है, वहां पे बताओ ओल्ड है ना, वहां पे लिखो ओल्ड, ओल्ड सिलेंडर, और वहां पे लिखोगे न्यू सिलेंडर। रेशियो पिछा न्यू सिलेंडर बाय ओल्ड सिलेंडर, तो एन उसको रिप्रेजेंट कर दो एन ऑफ सी से, सैंपल उसको F इनटू H, जो कटेगा काट दो, ये क्या दिख रहा है पाई आर स्क्वायर बाय 2/h। अब रेशियो पूछा तो क्या लिखोगे न्यू सिलेंडर डिवाइड बाय ओल्ड सिलेंडर, वही ना पूछा था, रेशियो ऑफ न्यू सिलेंडर बाय ओल्ड सिलेंडर, तो रेशियो ऑफ न्यू बाय ओल्ड, तो न्यू सिलेंडर डिवाइड बाय ओल्ड, तो न्यू कितना है तुम्हारा पाई आर स्क्वायर डालो, वहां पे आर का स्क्वायर छूट गया एच, न्यू में देखो आर स्क्वायर छूटा है ऊपर और उसके ऊपर भी, तो पाई आर स्क्वायर बाय टू एच बाय टू, तो एच टू ऊपर चल जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच काट दो तो क्या हो जाएगा 2:1, काट दो तो क्या हो गया 2:1 हो गया। सबको समझ में आया कैसे हुआ है? देखो क्वेश्चन में क्या था कि मेरे पास एक सिलेंडर है जिसका रेडियस आर है, हाइट एच है, एक नया सिलेंडर है जिसका रेडियस को हाफ कर दिए, हाइट को डबल कर दिए, तो ओल्ड सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, और न्यू सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच ही होता है, तो आर की जगह क्या पुट कर दिया आर बाई टू, और एच की जगह क्या पुट कर दिया ट्वाइस एच, सॉल्व किए न्यू बाय ओल्ड करेंगे तो क्या आ जाएगा रेशियो 2:1। क्या सबको समझ में आ रहा है? रानी सबको समझ में आया? आदित्य तुमको, देव, ठीक है नोट कर जल्दी, नेक्स्ट बनाओ, तो उसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करोगे ठीक है, ध्यान रखना वैसे करते ओल्ड न्यू, तब तुमको पता चलेगा कि तुम कैसे बनाना है। नंबर 11, ठीक है ट्राई करो मैंने खुद से बताता हूँ देंगे, नंबर 11 ट्राई कर सकते। 11 बना किसी से, आदित्य 11 बना, देव तुम बना के दिखाओ जल्दी।
नंबर 11, a rectangular piece of tin of size दिया हुआ है इतना is rolled in two ways। देखो मेरे पास एक टिन है, रेक्टेंगुलर पीस दिख रहा है, 18 है और इधर 20 है कि नहीं? 18 सेंट, सॉरी 30 और 18, 30 और 18 सेंटीमीटर। इसको दो तरीका से रोल किया जा सकता है। कैसे कैसे रोल किया जा सकता है? एक ऐसे करके रोल किया जा सकता है, इसको गोल करके शीट करा के रोल किया जा सकता है इधर से, है कि नहीं? तो जब इसको ऐसे शीट को रोल किया जाएगा तो उस केस में हाइट क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगा 18, है ना? और ये जो लेंथ है ये घूम के रेडियस बन जाएगा ना, यही ना, ऐसे करके गोल करके ऐसे करके रेडियस बन जाएगा। इसको अगर फोल्ड करोगे तो इसको ऐसे उठाओगे, ऐसे करके फोल्ड करोगे तो ये जो 30 सेंटीमीटर है यही तो सरकमफ्रेंस बनेगा। तो उस केस में क्या लिखना पड़ेगा? 2 पाई आर विल बी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ये समझना बहुत जरूरी है। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? मेरे पास एक रेक्टेंगल शीट है, दिख रहा है, ये 18 है, ये 30 है। अगर इसको हम ऐसे करके फोल्ड करेंगे तो ये जो लेंथ है ये ऐसे करके गोल हो जाएगा, ऐसे करके, यही ना 30 सेंटीमीटर पूरा पूरी हो जाएगा हमसे। और ये क्या होता है? सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है। सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर विल बी इक्वल टू 30। अच्छा, अगर इसको हम लोग ऐसे करके फोल्ड करेंगे तो उस केस में हाइट क्या हो जाएगा? अगर इसको ऐसे वर्टिकली फोल्ड करेंगे तो यहां पे लिखेंगे हॉरिजॉन्टली फोल्ड। ये मेरा हॉरिजॉन्टली फोल्ड है। अगर इसको वर्टिकली फोल्ड करेंगे तो वर्टिकली फोल्ड करेंगे तो उसके इसमें हाइट क्या होगा? देखो तुम्हें, हाइट इसके इसमें क्या होगा? 30। ये पूरा है ना, इस ऐसे करके पूरे जाइए तो हाइट क्या हो जाएगा? 30 और 2 पाई आर, इसके लिए क्या हो जाएगा? 2 पाई आर विल बी इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, है कि नहीं? तुमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टू सिलेंडर। तो वॉल्यूम इसका निकालना है, ठीक है? तो यहाँ पे बोला क्या होगा? ठीक है, तो वॉल्यूम इसको v1 मान लेते हैं। पहले इसका रेडियस निकाल लो। रेडियस निकालने के लिए क्या करोगे? 2 × 22/7। तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा? 15 × 7 डिवाइड बाय 22 हो जाएगा। और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? तो इसका पहले रेडियस निकालो तो r बराबर क्या हो जाएगा? 18 डिवाइड बाय 2 पाई। इसको पाई के टर्म्स में करना ज्यादा अच्छा रहेगा, इसको पाई कर लीजिए, ठीक है? यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा? r विल बी इक्वल टू 15/पाई। इसका r क्या हो गया? 18/2 पाई। इसको काटो, 2 9 से 18 हो जाएगा 9/पाई। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम वर्टिकल का हो जाएगा पाई r स्क्वायर h। तो पाई का वैल्यू, पाई r की जगह लिखोगे 9/पाई का स्क्वायर और h की जगह लिखोगे 30। इसका वॉल्यूम क्या लिखोगे? वॉल्यूम ऑफ 1 ये होगा वॉल्यूम ऑफ 2। तो क्या होगा? पाई r स्क्वायर दैट इज 15/पाई का स्क्वायर इनटू h। h कितना रहेगी? सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? 15 का स्क्वायर 225 बाई पाई स्क्वायर, यहाँ पे ऑलरेडी पाई है तो पाई से पाई गया इनटू 18। यहाँ पे क्या आएगा? 18 इंटू 225 डिवाइड बाय पाई। और यहाँ पे क्या आएगा? पाई स्क्वायर से पाई गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 81/पाई इंटू 30। तो v1/v2 क्या हो जाएगा? पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा रेशियो v1:v2 का। 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 9 5 जा 45, 9 9 जा 81, 3 3 जा 9। तो आंसर क्या हो गया? 5:3। समझ में आया सबको? नोट कर। रानी, लकी, क्लियर है?
नेक्स्ट ट्राई करो सबको। नंबर 12। आंसर बना रही है 12। बन रहा है, ट्राई करो। नंबर 12 में देखो क्या बोल रहा है, वाटर फ्लोज थ्रू सिलिंड्रिकल पाइप जिसका इंटरनल डायमीटर, कुछ बोल रहे हो, बोलो। हम्म मीटर देखो, पहले तो सबको मीटर क्यूब में चेंज कर दोगे। तुमको पता होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, तो लीटर में चेंज हो जाएगा। मीटर क्यूब में आएगा ना, उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, उतना लीटर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन में बोल रहा है वाटर फ्लोज थ्रू सिलिंड्रिकल पाइप जिसका इंटरनल डायमीटर 7 सेंटीमीटर दिया है। मेरे पास एक पाइप है, इस पाइप से पानी गिर रहा है, ठीक है। तो इसका डायमीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर, है ना। और कितना हाइट तक जा रहा, 5 मीटर पर सेकंड, मतलब वो हाइट ही नहीं, तरह से 5 मीटर। अच्छा रेडियस को लिख सकते हो 0.035 मीटर, डिवाइड बाय 100 कर दिए, है ना। तो क्या हो जाएगा, 0.035 मीटर हो गया। अच्छा वॉल्यूम इन 1 सेकेंड, तो क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना पानी जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई कितना है, 22/7। आर का वैल्यू कितना है, 0.035 इंटू 0.035 इंटू एच, एच का वैल्यू कितना है 5, इतना मीटर क्यूब हो गया, मतलब इतना लीटर हो गया। मतलब इंटू 1000 करोगे तो लीटर आ जाएगा। तो ये डिवाइड करो 1000, ये डिवाइड करो 1000, काटो जो जो कटेगा, 5 7 35, 5 2 10, 0, ठीक है। 2 10 20, 2 11 7 से 7 कट गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ मीटर क्यूब है तो क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दोगे तो कितना लीटर हो जाएगा, तो 1000 से 1000 कट गया, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 11 इंटू 5 3 5 5 25 5 5 70, ठीक है, डिवाइड बाय 10, इतना लीटर हो गया। अच्छा क्वेश्चन में क्या बोला, 1 मिनट में कितना जाएगा, ये ना पूछा, देखो द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्चार्ज बाय पाइप इन 1 मिनट, ये जो तुम निकाल रहे हो कितना निकाल रहे हो, 60 सेकेंड। तब तुम बताओ वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 60 सेकेंड, 60 सेकेंड क्या हो जाएगा, 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, है कि नहीं। तो क्या होगा, 11 इंटू 175 इंटू 60 डिवाइड बाई 10 लीटर, इतना लीटर जाएगा पानी ना। 1 मिनट मतलब क्या होता है, 60 सेकेंड, वही 60 सेकेंड लिख दिया, तो 60 से मल्टीप्लाई करो, 0 से 0 कट गया, मल्टीप्लाई कर दो। तो अब मल्टीप्लाई करना ज्यादा आसान है, 175 इंटू 6 6 5 30 का 0 6 6 42 44 45, हाँ 1050, ये हो जाएगा 1050 इंटू 11, तो 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 505 101,
ये हो जाएगा 11550 इतना लीटर, ठीक है, 11550। समझ में आया सबको? नेक्स्ट बोल रहा है द टाइम इन मिनट्स द पाइप वुड टेक टू फिल एन एम्प्टी रेक्टेंगुलर साइज, जिसका साइज दिया हुआ है। अच्छा एक बात बताओ, एक सेकंड में इतना पानी भरता है, एक मिनट में इतना पानी भरता है, तो अब वॉल्यूम ऑफ टैंक मेरे पास कितना है? वॉल्यूम ऑफ टैंक देखो कितना है, 43 और 2.31, 43 इतना मीटर क्यूब है। तो एक मिनट में इतना पानी भरता है, तो नंबर ऑफ मिनट्स क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मिनट्स कितना टाइम लगेगा, तो क्या करेंगे टोटल वॉल्यूम। अच्छा इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना 1000 से, तब जाके लीटर हो जाएगा, डिवाइड बाय वॉल्यूम इन 1 मिनट। तो वॉल्यूम इन 1 मिनट कितना होता है? 1150 इतना लीटर। तो लीटर से लीटर कट गया, पॉइंट हटा, मल्टीप्लाई बाय 100, 20 गया, ठीक है, 10 गया, ठीक है। अब इसको काटो, इससे कटेगा 4 3 12, शायद 23 से कटेगा, 1155 5 टाइम्स गया, तो 4 3 12 बाई 5 मिनट, ठीक है। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 2 10, ठीक है, 2 मिनट, तो बचेगा यहाँ पे 2 बाई 5 इंटू 60, 2 मिनट 24 सेकेंड। तो ज्यादा तेज नहीं भर दिया। चेक करो आंसर जरा। ट्वेंटी फोर मिनट 1150। एक सेकेंड है सर, यहाँ जीरो खत्म हो गया था ना, एक गलती हो गया, ठीक है, एक जीरो खत्म था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक जीरो काटो, यहाँ पे एक जीरो और आएगा, ठीक है, 24 मिनट। यहाँ जीरो नहीं था, ये जीरो कट गया था, ठीक है, जीरो कट गया था। समझ में आया सबको कैसे किए? पहले एक सेकंड में कितना पानी भरेगा निकाले, तो पूछा था एक मिनट में कितना पानी भरेगा, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिए तो एक मिनट में पानी आ गया। अब तुमको इतना बड़ा टैंक को भरना है, तो एक मिनट में अगर इतना पानी देता है तो इतना बड़ा टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा, डिवाइड पे इतना कर दिए। यूनिटरी मेथड ऐसे करोगे, 1155 लीटर इज फिल्ड इन 1 मिनट, ठीक है, तो 1 लीटर विल बी फिल्ड इन 1/115, तो 4 इंटू 3 इंटू 2.31 इंटू 1000 लीटर विल बी फिल्ड इन इतना, डिवाइड बाय 1155, सॉल्व करोगे तो 24 मिनट आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 24 मिनट। सबको समझ में आया? किसी को अगर नहीं समझ में आया तो हमको दोबारा भी पूछ सकता है, ठीक है, शर्माना नहीं। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो दोबारा भी पूछ सकते हो। क्लियर है ना सबको? आदित्य, रानी, वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या होता है? फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ टैंक दिया ना, रेक्टेंगुलर टैंक है, तो वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, फॉर्मूला लिखवाए थे। वॉल्यूम ऑफ ए रेक्टेंगुलर टैंक, कोई भी वॉल्यूम लिखाता है तो क्या करता है? क्यूबॉइड है ना एक तरह से वो, तो लेंथ ब्रेथ और हाइट कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। और 1000 से क्यों मल्टीप्लाई किए, कोई बता सकता है? क्योंकि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। हाँ, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए, इसलिए उसको मल्टीप्लाई करना पड़ा हमको, ठीक है। हम्म। और लकी तुमको समझ में आया? देव, लकी और देव, लकी गायब है, देव तुमको समझ में आया? ठीक है, नोट करो। थर्टीन सबका खुद से बनाओ।
एक बार फिर से बोलना आदित्य, क्या बोल रहे हो? हम्म। देखो मेरे पास दो सिलेंडर है, दोनों सिलेंडर में जितना मिल्क है, पहले दोनों सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लेना। दोनों, हाँ हाँ, दोनों का वॉल्यूम को ऐड करोगे, ऐड करने के बाद जो तीसरा सिलेंडर का वॉल्यूम होगा वो दोनों के वॉल्यूम के बराबर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है मेरे पास टोटल 3 सिलेंडर है। तो हो सकता है कि मेरे पास एक छोटा सिलेंडर हो, ठीक है, एक और छोटा सिलेंडर हो, इससे जितना भी निकलेगा मिल्क उसको एक बड़ा सिलेंडर में रख रहे हैं। तो ये बड़ा सिलेंडर का जो भी पूछा होगा, रेडियस पूछा होगा या फिर हाइट पूछा होगा, इस दोनों का दिया होगा, रेडियस भी दिया होगा, हाइट भी दिया होगा, इसका भी रेडियस दिया होगा, हाइट भी दिया होगा। जब दोनों को वॉल्यूम निकाल के इसमें डालोगे तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई बड़ा आर स्क्वायर इंटू एच, बड़ा एच विल बी इक्वल टू दोनों का वॉल्यूम का जो सम है यहां पे लिखोगे, इक्वेट करोगे, इसमें आइदर रेडियस दिया होगा या फिर हाइट दिया होगा, दोनों में से कोई एक पूछा होगा, सॉल्व करोगे आ जाएगा, ट्राई करो। बना कठिन? चलो अच्छी बात है, दे लकी। देखो क्वेश्चन में, two cylindrical vessels are filled with milk, the radius of one vessel is 15, एक वेसल का रेडियस दिया हुआ है 15, दिस वेसल, और दूसरे का रेडियस एंड हाइट इज 40, तो रेडियस 15 और हाइट इज 40। दूसरा वेसल है, रेडियस 20, रेडियस इसका 20 है, एंड हाइट इज 45, इसका हाइट 45 है, ठीक है। तीनों मिलके एक बड़ा रेडियस बनेगा, एक बड़ा सिलेंडर बनेगा, ठीक है, जिसका हाइट 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका हाइट 30 सेंटीमीटर दिया है। बस सॉल्व करो, इसका रेडियस को कैपिटल आर मान लेते हैं। अच्छा, इसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, मतलब 15 इंटू 15, और हाइट क्या हो जाएगा 40। इसका रेडियस क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, मतलब 20 इंटू 20, और हाइट क्या हो जाएगा 45। इसका क्या होगा वॉल्यूम, पाई बड़ा आर स्क्वायर, और हाइट क्या होगा 30। अगर चाहो तो तुम पाई कॉमन ले सकते हो, पाई कॉमन लोगे तो क्या होगा 15 इंटू 15, अच्छा और भी कॉमन आ जाएगा ना, 15 भी कॉमन आ जाएगा, 15 3 45 होता है, और 15 इंटू 20 कॉमन आ जाएगा, 15 पाई 15 इंटू 20 अगर कॉमन लिए तो यहां पे बचेगा क्या, देखो तो पाई निकल गया, 15 निकल गया, तो एक 15 बच गया, 20 2 जा 40, 15 टू 2 बचा, और यहाँ पे क्या होगा, पाई निकला 15 निकला, 15 3 जा 45, तो यहाँ 3 बचा, यहाँ पे 20 बचा, तो 20 3 जा 60 विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तुमको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना, सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 0 से 0 गया, 3 5 जा 15 गया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो 5 इंटू 2 दैट इज 10,
और यहाँ पे 15 टू 30 प्लस 60 विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर, तो ये हो गया 10 इंटू 90, दैट इज हो गया 900। तो 900 का रूट क्या होगा 30, तो रेडियस क्या आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। समझ में आया सबको? तो तुम इसमें कॉमन लेके जल्दी भी सॉल्व कर सकते हो, उतना मल्टीप्लाई करो फिर ऐड करो फिर डिवाइड करो, तो अच्छा है तुम कॉमन लेके करो सॉल्व, जल्दी हो जाएगा। किसका किसका बन गया था? ठीक है, नेक्स्ट ट्राई करो नंबर 14। रानी समझी? ठीक है, 14 और 15 ट्राई करो जल्दी। बन गया, चलो अच्छी बात। देव तुम एक भी आंसर नहीं दे पा रहे हो, देव और रानी, क्यों देव? देखो नंबर 14 बोल रहा है वुडन पोल है, वो 7 मीटर हाई है, 20 मीटर डायमीटर है। ठीक है, तो ये सिलेंड्रिकल शेप में होगा, पोल जो है वो सिलेंड्रिकल शेप में होगा। वीडियो दिख रहा है ना सबको? अब दिख रहा है? देखो वुडन पोल है, तो सिंपल सी बात है, पोल समवट सिलेंड्रिकल शेप होगा। नहीं, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। देखो मीटर क्यूब है, यूनिट से भी समझ में आएगा, मीटर क्यूब बोला है ना, इसका मतलब जरूर वॉल्यूम का रिलेशन होगा। ठीक है, एरिया नहीं, वॉल्यूम निकालना है। 7 मीटर हाई, तो 7 मीटर हाई 20 सेंटीमीटर डायमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। देखो यूनिट का भी ध्यान रखना, एक सेंटीमीटर एक मीटर है। ठीक है, तो यहां पर यूनिट में बोला है मीटर क्यूब, तो काम करो रेडियस को भी मीटर में चेंज कर दो, तो रेडियस को क्या लिखोगे 0.1 मीटर, है ना। तो अब इसका वॉल्यूम क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई का वैल्यू पुट करो, ये हो गया इसका वॉल्यूम। तो पाई हो गया 22/7, रेडियस हो गया 0.1 इंटू 0.1 और हाइट हो गया 7, इतना मीटर क्यूब हो गया। 7 से 7 कट गया, तो ये क्या हो जाएगा 0.22 मीटर क्यूब। तो वो क्वेश्चन में दिया हुआ 1 मीटर क्यूब का वेट कितना है, 1 मीटर क्यूब वेट इज 225 kg। तो 0.22 मीटर क्यूब विल वेट 225 इंटू 0.2। ठीक है, मल्टीप्लाई करो इसको, 450, 49.5। देखो तो जरा, 49.5 के चाहिए क्या आंसर? ठीक, ठीक, 49.5। क्या हो गया तुम्हारा, क्या गलती कर दी यूनिट में? अच्छा ध्यान रखो, यूनिट मीटर है, एक सेंटीमीटर, यूनिट का ध्यान रखो। लास्ट नंबर 15।
नंबर 50 नहीं समझ आ रहा है? देखो क्वेश्चन में बोल रहा है, ठीक है, पहले इसको नोट करने तो बाकी लोग को बता देते हैं, जल्दी नोट करते हैं। मिटा दें, नोट हो गया सबका? देखो नंबर 15 में क्या बोल रहा है, नंबर 15 में बोल रहा है एक सिलेंडर जो मैक्सिमम वॉल्यूम इज कट फ्रॉम ए वुडन क्यूबॉइड। मेरे पास एक वुडन क्यूबॉइड है, उसमें जो मैक्सिमम वॉल्यूम है, ठीक है, उसमें एक सिलेंडर कट किया गया जिसका स्क्वायर इसका साइड 40 है। A cylinder of maximum volume is cut from a wooden cuboid of length 30 centimeter and cross section is a square 14 centimeter. अच्छा देखो एक चीज ध्यान रखो, मेरे पास एक क्यूबॉइड है, बोला है कि इसका क्रॉस सेक्शन जो है लेंथ है 30 सेंटीमीटर, तो ये रहा तुम्हारा लेंथ 30 सेंटीमीटर। क्रॉस सेक्शन एक स्क्वायर है जिसका साइड है 14 सेंटीमीटर, मतलब ब्रेथ भी 14 होगा, लेंथ हाइट भी 14 होगा। तो बोला मैक्सिमम वॉल्यूम का क्यूबॉइड निकाला। अच्छा तुम्हें एक बात बताओ, अगर हम इस सरफेस की बात करें, एक सरफेस है मेरा 30, एक सरफेस है मेरा 40, तो क्या यहां पर से सिलेंडर निकालना पॉसिबल होगा? बड़ा दिक्कत हो जाएगा। क्यों दिक्कत हो जाएगा? क्योंकि सिलेंडर तो ऐसे निकलेगा तुम्हारा, इधर तुम्हारा पूरा टच हो जाएगा, इधर तुम्हारा पूरा खाली छूट जाएगा, है कि नहीं? 30 सेंटीमीटर है तो इतना दूर तक तो वो जाएगा नहीं, 14 सेंटीमीटर है तो इसके तो आराम से निकल जाएगा। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं? 14 सेंटीमीटर बहुत ज्यादा छोटा होता है, तो कैसे होगा, और 30 हो गया इतना लंबा। समझ में आया? तो अब तुम्हें बताओ मैक्सिमम वॉल्यूम क्या हो सकता है? इतना ही निकल सकता है ना? तो क्या ये मैक्सिमम वॉल्यूम हो सकता है? समझ रहे हो, ये मैक्सिमम वॉल्यूम नहीं हो सकता। तो इसीलिए तुमको यहां से निकालना है, तभी ये सारा साइड्स को टच करेगा ऐसे करके, क्योंकि देखो लेंथ भी इसका 40, इसका ब्रेथ भी 14 और हाइट भी 14 है, तो इसीलिए यहीं से तुम निकाल सकते हो। अगर मेरे पास एक स्क्वायर है, अगर मेरे पास स्क्वायर है, ये भी 14 ये भी 14, तो यहां से सर्कल चारों तरफ को टच करता हुआ निकल जाएगा ना, तो यही मैक्सिमम वॉल्यूम होगा। समझ में आया? तुमसे यही सवाल में बोला है कि अगर लेंथ 30 है और साइड क्रॉस सेक्शन एरिया 14 है जो कि स्क्वायर है, तो इसी में से तुम मैक्सिमम सिलेंडर सिलेंडर निकाल सकते हो ऐसे करके। ऐसे निकलेगा तुम्हें सिलेंडर मैक्सिमम वॉल्यूम का। समझ में आ रहा है? तो सिलेंडर तुम वहां से निकाल सकते हो मैक्सिमम वॉल्यूम का। अब तुमसे पूछा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड वेस्टेड, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जितना निकलेगा। अच्छा तुम एक बात बताओ, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा? अगर टोटल 14 है तो रेडियस 7 हो जाएगा। तो सिलेंडर के लिए लिखोगे, सिलेंडर के लिए क्या दिख रहा है इस फिगर को देखो, सिलेंडर के लिए रेडियस 7 सेंटीमीटर होगा ना? क्यों 7 होगा? क्योंकि डायमीटर 14 है कि नहीं? और हाइट क्या हो जाएगा बताओ तो? ये लंबाई 30 हो जाएगा ना? ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा? क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना है? लेंथ ब्रेथ हाइट। और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर दैट इज 7 इंटू 7, और हाइट कितना है 30, तो 7 से 7 कट गया, 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, तो 462, तो इतना सीएम क्यूब तो सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम ऑफ वुड क्या हुआ? 14 14 196, 196 into 3, 6 3 जा 18, 9 से 27, 128, how to 2 3 4 5 5 5 8 0, इतना सीएम क्यूब हो गया। अच्छा वॉल्यूम ऑफ वुड वेस्टेड क्या हो जाएगा बताओ? वॉल्यूम, हाँ माइनस कर दोगे, वॉल्यूम ऑफ वुड वेस्टेड क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट इज 4620, तो यहां हो जाएगा 60, यहां हो जाएगा 2, हो गया यहाँ 1, तो 1260 वुड वेस्टेड। चेक करो यही आंसर होना चाहिए। देखो टोटल क्यूबॉइड वुड का बना हुआ है, उसमें से हम सिलेंडर बाहर निकाल दिए, तो जो बचा कुछ वुड है वो तो बर्बाद हो गया ना, तो इसीलिए टोटल वॉल्यूम में से सिलेंडर के वॉल्यूम को माइनस कर दिया। ठीक है, टोटल वॉल्यूम में से सिलेंडर के वॉल्यूम को माइनस कर दिए। समझ में आया? थोड़ा थोड़ा पूरा समझो, थोड़ा नहीं बोलो कहां नहीं समझ में आया, दोबारा बताएंगे।
क्यूबॉइड एक सॉलिड वुड का बना हुआ था, उसके अंदर से सिलेंडर को निकाला गया है, मतलब छेद करके कोई मशीन से सिलेंडर को बाहर निकाला गया। तो पूरा पूरी वुड का था, तो सिलेंडर भी वुड का है। तो जो वुड बच गया, कारपेंटर को देखे हो ना, कारपेंटर को बोलेगा कोई चीज बनाने के लिए, तो वो क्या करेगा, काटेगा, काट के निकालेगा। तो उसी तरह मेरे पास वुड क्यूबॉइड था, वुड का था,